हेलो बच्चों, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें कल हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़े थे कोई चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग और पढ़े थे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब ये था कि परावैद्युत पदार्थ में माइनस और प्लस का अलग हो जाना, धन और ऋण का अलग हो जाना। उसके बाद एक हेडिंग और पढ़े थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी से रिलेटेड चीज़ें आज चलेंगी। हम पढ़े थे कि कोई गोलीय चालक है, कंडक्टर है जो कि गोलीय है, तो उस पर कितना आवेश हम रख सकते हैं, आवेशों के रूप में कितना आवेश रख सकते हैं या ऊर्जा कितनी रख सकते हैं। तो आज हम निकालेंगे कि यदि गोला होगा तो उसकी संधारित्र की धारिता, कल निकलवाए थे शायद, लास्ट में आपको आया होगा C = 4πε0 × R, ये आया था। यानी यदि कोई गोला है और उस पर आवेश रखना चाहते हैं, C क्या है, उसकी धारिता है, कैपेसिटी है, क्षमता है। R क्या है, उसकी त्रिज्या है। मतलब ये समझ में आया कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी गोला जितना छोटा होगा धारिता उतनी कम होगी, गोला जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी। ये बात कल पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि धारिता को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्ट होते हैं, कारक क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो धारिता को प्रभावित कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को प्रभावित कर सकता है। तो ओके डियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है इसको समझना, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कोई चालक की धारिता को प्रभावित करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट एक एक लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है चालक की जो धारिता होती है उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है। चालक की धारिता उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो लिखेंगे चालक की धारिता आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है। चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट हम पहले इसको समझ लेते हैं। चालक की धारिता आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लीजिए, सॉरी यार, आकार एवं आकृति पर ही निर्भर करती है, निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, मान लेते हैं कोई बाल्टी है, ठीक, ये कोई बाल्टी है। अब मान लेते हैं 20 लीटर की बाल्टी है। कितने लीटर की है, 20 लीटर की। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी, भाई इसमें कितना पानी डालते जाएंगे कितना पानी आएगा, 20 लीटर तो आएगा। धारिता कितनी है, 20 लीटर। लेकिन आकार और आकृति बदल दें, इसका आकार बदल दें और आकृति बदल दें। मान लेते थोड़ा और बढ़ा दें, मान लेते हैं इस बार जो बाल्टी आई, अब इसको हम बढ़ाकर कितनी बड़ी बाल्टी ले आए, मान लेते जो बाल्टी लाए हैं वो 40 लीटर की हो गई। कितने लीटर की हो गई। अब जो पानी रखने की क्षमता होगी वो कितने लीटर की होगी, 40 लीटर की हो गई। ऐसे एक चालक होते हैं। जो चालक था, मान लीजिए पहले आकृति छोटी थी, उस पर जो धारिता था वो मान लेते हैं 20 माइक्रोफैरड का था। बाद में इसकी आकार हम बढ़ा दिए, जो चालक था उसको बड़ा कर दिए। उसकी बाद धारिता क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है भाई, बड़ा होगा तो क्षमता बदल जाएगी, धारिता बदल जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये 40 माइक्रोफैरड का हो गया। तो बताया यही गया है पहले पॉइंट में कि चालक की धारिता उसके आकार और आकृति पर निर्भर करती है, यानी आकार कैसा है
गोला है कि वृत्त है कि प्लेट है। अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि ये प्लेट हो जाएगा तो और बढ़िया बन जाएगा, गोले के कारण नहीं ठीक बनेगा, गोला हट जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। आज या कल के लेक्चर में गोला हट जाएगा, उसके बाद प्लेट बनाएगी, उसका कारण बताएंगे क्यों हट जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी इसमें इसीलिए हट जाएगी। कमी वैसे अभी भी है लेकिन अभी आपको बताया नहीं गया है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जो धारता होती है वो आकृति और आकार पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल में वृद्धि करने से धारता क्या होगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी। भाई इसको बड़ा बनाएंगे तो इसकी क्षमता तो बढ़ जाएगी ना, तो इसी में लिख देंगे क्षेत्रफल में वृद्धि करने से धारता क्या होगी, बढ़ जाती है। क्लियर, बोलिए। ये पहला पॉइंट समझ में आया सबके? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है माध्यम में उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे उपस्थित किस माध्यम में है, जो धारता है जो चालक है वो किस माध्यम पर निर्भर करता है। तो अगला पॉइंट होगा चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। दूसरा, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसको समझिए, बड़ा अच्छा चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ऐसे थी, एक मान लीजिए सर्किल था, एक वृत्त था जिसकी क्षमता थी कि इसका अधिकतम था कि हम इसको 100 वोल्ट से ज़्यादा आवेशित नहीं कर सकते। कितना वोल्ट ले सकता था, 100 वोल्ट। ये कोई प्लेट था जो कि वृत्त था, रिंग था, जिसको हम 100 वोल्ट तक दे सकते थे। 100 वोल्ट कब होगा, हम पहले आवेश लाए, क्यों नहीं हुआ, बाद में और क्यों लाए, बाद में और क्यों लाए, पता लगा इसको हम क्यू आवेश, कुल मिला के कैपिटल क्यू आवेश दे दिए, तो पता लगा क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। भाई थोड़ा थोड़ा आवेश देते गए, वोल्टेज बढ़ता गया, जब तक पता लगा कैपिटल क्यू आवेश दिए तो वोल्टेज कितना हो गया, 100 वोल्ट। इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा मकसद ये है कि हम इसको और बढ़ाएं, इसकी क्षमता और बढ़ा दें। करना क्या पड़ेगा कि इसी के बगल में एक आप चालक और ले आइए, कंडक्टर और ले आइए, उसी आकार का, उसी साइज का, दूसरे साइज का भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाएंगे। तो जैसे मान लीजिए इस पर मान लेते हैं धन आवेश था। कैसा आवेश था, धन आवेश। तो प्लस के कारण, इसके धनात्मक होने के कारण इस पर प्रेरण की एक घटना आएगी जो कि क्या होगी, नेगेटिव। यदि आपको प्रेरण नहीं मालूम है तो आप पहले लेसन का लेक्चर नंबर 2 या 3 देखिए, उसमें आपको प्रेरण हमने लिखाया है। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि, 3 विधि पढ़ाए हैं, उसमें आप देखिए आपको मिल जाएगा। तब प्लस क्यू था तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, यानी कुछ आवेश बढ़ जाएगा। तो इधर का वोल्टेज डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लेते हैं 90 वोल्ट हो गया, कितना हो गया, अरे भाई इधर मान लेते हैं इतना आवेश देने पर -10 वोल्ट आवेश आ गया, हम मान लेंगे -10 वोल्ट आवेश आ गया। अब जब टोटल आवेश जोड़ेंगे तो 90 वोल्ट तो ठहरेगा, और जब 90 वोल्ट हो गया लेकिन क्षमता कितनी थी, और आवेश दे सकते हैं नहीं सकते हैं, क्षमता बढ़ा लेंगे नहीं बढ़ा लेंगे। तो वही लिखा गया है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है, यानी कोई और चालक ले आएगा तो इसकी धारता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, अगला पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है, यानी जो चालक है वो कैसे माध्यम में रखा है। क्यों, थोड़ा देखिए, कल फार्मूला कराए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। यदि मान लीजिए उस चालक निर्वात में न रखे, किसी और डाइलेक्ट्रिक में रख दें या किसी वैद्युत पदार्थ में रख दें,
तो यहाँ अपसाइलन नॉट ना होकर अपसाइलन इंटू के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के। और के क्या है? माध्यम का प्राबल्यतांक है। यदि ये बात नहीं मालूम है तो लेसन 1 का लेक्चर नंबर 2 या 3 या फर्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, उसमें थंबनेल में ही लगा होगा, आप देख लीजिए वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, यानी वायु में है तो धारिता कुछ कम रहेगी, किसी और माध्यम में रखेंगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, निर्वात की वैद्युतशीलता बढ़ जाएगी, इसीलिए बढ़ जाएगा। क्लियर? और देखिए कुछ फैक्ट। अगला है चालक की धारिता उस पर आवेश की मात्रा एवं विभव के मान पर निर्भर नहीं करता। बहुत सही पॉइंट। जो धारिता होगी, धारिता किसकी धारिता? चालक की धारिता। धारिता चालक पर आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करता या करती। ये बात बड़ी अच्छी चीज़ है, समझिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है धारिता जो है आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, किसका गोला? आग का नहीं, कापर का गोला है, चालक है। क्या है? चालक है। अब मान लेते हैं इसकी जो क्षमता है, धारिता है, वो 1000 माइक्रोफैरड की है। कितने की है? हमने 1000 माइक्रोफैरड धारिता देना है। पहले डी क्यू आवेश दिया, नहीं जमा, हमने डी क्यू और दे दिया, और दे दिया डी क्यू आवेश देते जा रहे हैं। फिर वोल्टेज बढ़ा डीबी, ऐसे डीबी। जब जाके टोटल आवेश क्यू दे दिए तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? वी। धारिता कितना है? 100 माइक्रोफैरड। हम चाह रहे हैं कि इसको और आवेश दे दें। हम पता लगा 5 कूलाम का आवेश और दे दिए, वोल्टेज और बढ़ सकता है, लेकिन क्या ये आवेश लेगा? क्यों? क्योंकि इतना आवेश देने पर इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? इसकी क्षमता फुल हो गया है, इसका कोटा फुल हो गया, इसके आगे नहीं ले सकता। तो धारिता बढ़ जा सकती है? नहीं बढ़ेगी। ना समझ में आए दोबारा इधर देखिए, ये समझ में आएगा। मान लीजिए एक बाल्टी है, बड़ी गजब की बाल्टियाँ बनती हैं यहाँ पर। ठीक, ये नहीं टेढ़ नहीं है, तिरछा रखा हुआ है केवल बाल्टी। ठीक है, हाँ, जमीन थोड़ा इसे है, इंक्लाइन है। मान लीजिए 10 लीटर की बाल्टी है। कितने लीटर की है? अब ये ना कहे लगे कि सर जी अभी तो 20 लीटर कितना बड़ी बना रहा हो, 10 लीटर की कैसे होगा? चलो 20 लीटर की। हम इस पर पता लगा 15 लीटर पानी लाए, बताइए बाल्टी की क्षमता कितनी है? 20 लीटर तो है। 2 लीटर पानी और ले, अब कितनी क्षमता रहेगी? 20 लीटर तो रहेगी। पानी लाने से क्या बाल्टी की क्षमता बढ़ जाएगी? हम और ले आए, पता लगा हम 22 लीटर पानी डालेंगे, तब क्या करेंगे? तब वो तो 20 लीटर की रहेगी, क्षमता बढ़ेगी। पानी चाहे इतना लाए जितना है उतना तो रहेगा कि क्षमता बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी क्षमता ना। वही से बिल्कुल सेम है, आवेश चाहे जितना लाएंगे, जितनी धारिता है उतनी रहेगी, क्षमता जितना है उतना ही रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो यानी जो धारिता होती है वो चालक पर आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करेगी? उसके आकार पर निर्भर करेगी, आकृति पर निर्भर करेगी, पास में कोई कंडक्टर रखने के तब निर्भर करेगी, तब बढ़ जाएगी क्षमता। उसके बाद और क्या होता है? यदि किसी माध्यम में रख दें तब निर्भर करेगी, क्योंकि माध्यम का परावर्तनांक ज़्यादा होता है वायु से, एयर से, निर्वात से ज़्यादा होगा, इसीलिए धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये आपके 4 पॉइंट थे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है अन्य राशियों का। समझ में आया? बोलो यस। तो समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों अगला हेडिंग देखेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी यदि कोई चालक है, मानते हैं कोई गोलीय चालक है। अभी गोलीय चालक पढ़ाए तो गोलीय तो पढ़ाएंगे, जिसकी त्रिज्या r है। इसको हम चाह रहे हैं कि आवेशित करें। अब आवेश कहाँ से लाएंगे? ध्यान दीजिए इधर, आवेश कहाँ से लाएंगे? अनंत से लेकर आएंगे ना, यहाँ नहीं, यहाँ अनंत होगा।
अनंत से लेकर आएंगे, कितना आवेश लाएंगे? मान लेते हैं कि पहले डी क्यू आवेश लाए, तो जब पहली बार आवेश लाएंगे तो इसको प्रतिकर्षित करने वाला कोई आवेश नहीं होगा, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। पता लगा एक आवेश आ गया, हम गए और डी क्यू लाने, अब ये इस पर इसको भगाया, बल लगाया, तो हमने और बल लगाया, इसको डाल दिया, अब ये दो आवेश हो गए। जब अगला डी क्यू आने लगा, छोटे छोटे पार्ट में आवेश आने लगे, तब ये कह रहा है कि अब चलो दोनों लोग मिलकर लगाएं, तो दोनों भाई मिलकर इसको ढकेल रहे हैं, हमने इन दोनों से और दबा के लगा दिया। लग रहा होगा मेरे इंप्रेशन से कि हाँ बल ज़्यादा लग रहा है, और बल लगाया, और जब बल लगाया तब फिर जब लाने गए तो पता लगा ये 3 लेकर चले, कहे ऐसा है आप सब लोग मिलकर लगाओ, मत आने दीजिए किसी को, ये सब बल लगाएं। अब हम पता लगा इसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लाते लाते इसको पूरे रूप से आवेशित करते हो, बड़ा मेहनत करना पड़ा, बड़ा कार्य करना पड़ेगा, और जो कि आवेश टोटल क्या ठहरा? क्यू। टोटल आवेश कितना हुआ? क्यू, और वोल्टेज कितना हुआ? वी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हम कार्य किए हैं ये कहाँ चला गया? इसी में स्थित हो गया। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? ऊर्जा। अब स्थित है तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, जो आवेश उस पर रखते हैं, तो उस चालक में जो ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित है? आवेशों के रूप में। किसके रूप में संचित है? यानी किसी चालक पर यदि आवेश है तो उसमें ऊर्जा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे? चल मिट जा, ये प्लस क्यू आवेश है। हम मानेंगे पहले ये कोई चालक है जिस पर क्यू आवेश है, तो बी, पहले सुनो, मानेंगे, मानते हैं, माना आर त्रिज्या का चालक है। ठीक, सही बात है, अच्छी बात है। प्रारंभ में या हम लिख देंगे शुरुआती दौर में, या चलो मान लो प्रारंभ में जब समय 0 था, समय 0 था, तो इस पर कितना आवेश था? 0 था, कोई आवेश नहीं था ना, तो इसका वोल्टेज कितना था? 0 था। क्लियर? बोलो, किया गया कार्य उस समय कितना कार्य करना पड़ेगा? 0 कार्य करना पड़ेगा। उस समय हमने कितना कार्य किया था? W का मान 0 था। सूक्ष्म आवेश dq चालक पर देते देते, चालक पर देते देते या चालक पर लाते लाते, बात एक ही है, देते 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 कुल आवेश क्यू, या देते देते, चलो बताने लिखो डैश के। अब देखा कि हमने समय टी भी लग गया। कितना समय लगा? हमने भाई टी समय तक कार्य किया। उसके बाद जो टोटल आवेश आया वो कितना आया? कैपिटल क्यू में मानेंगे। कैपिटल क्यू क्या था? पहले 0, और बाद में जो टोटल आवेश आया वो कितना आ गया? स्मॉल क्यू आ गया। अब जाके वोल्टेज कितना हो गया? वी हो जाएगा ना, और कार्य कितना हो गया? हमने कहा W कार्य किया। ठीक है, तो कुल कार्य W बराबर, या वैसे कह लें कि आप लोग जानते होंगे dW बराबर B इंटू डी क्यू, पढ़ाए हैं आपको ना? अरे भाई B बराबर कार्य बटा आवेश होता है। अब इसका समाकलन करेंगे। क्यों समाकलन करेंगे? छोटा छोटा कार्य है ना, समाकलन करेंगे। जब आवेश 0 था तब किया गया कार्य कितना था? 0। आवेश लाते लाते कितना कर दिए? Q, तो कार्य कितना हमने किया? W। अब देखिए, अभी वैल्यू पुट कीजिए, dW इक्वल टू 0 से Q, V का मान क्या होगा? अरे भैया C बराबर Q अपान V पढ़े हैं, तो V इक्वल टू क्या होगा? Q अपान C नहीं होगा? Q अपान C इंटू डी क्यू। C का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो बाहर ले आइए, तो 0 से W dW 1/C बाहर लाइए, 0 से Q इंटू डी क्यू। ठीक है, यहाँ करिए, वरना आप लोग को दिखाई नहीं देगा नीचे। dW का क्या बताया था इंटीग्रेशन? W लिमिट लगाएंगे 0 से W बराबर,
1/c का तो होगा नहीं, घात 1 है ना, घात में 1 जोड़ दीजिए, उसी से भाग कर दीजिए, लिमिट लगाइए 0 से q, 1/2 बाहर ले आइए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर 1/2 इंटू सी, क्या हो जाएगा q² माइनस 0 का स्क्वायर, 0 मतलब कुछ नहीं, यानी W = 1/2c इंटू q²। क्लियर? और यही हमारी स्थिति ऊर्जा के रूप में होगी 1/2 q²/c, यही आएगा। चलिए ठीक है, इधर लिख देते हैं U = 1/2c इंटू q²। ये हमारी कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसी का तमाम फॉर्म हो सकता है, इसके और कौन फॉर्म लिख सकते हैं? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो बताएं, नोट कीजिए, फास्ट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें कुछ और देख लेंगे हम। चलिए इसका ऊर्जा कुछ और रूप में निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, U = क्या आ गया? ½ q²/c। एक तो ये ऊर्जा आ गई, ठीक है। यदि हम लोग को मालूम है q बराबर क्या होता है? c इंटू वी। हम यहाँ q की वैल्यू क्या पुट कर दें? c इंटू वी, तो c² इंटू v²/c, c से c मर गया, U = ½ cv², ये आ गया, ठीक है। ये दो ऊर्जा निकाल लीजिए। अब मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता नहीं दे रखी है, केवल उस पर इतना आवेश देता है तो इतना विभव बढ़ता है, तो उसमें संचित ऊर्जा निकालिए। तो वहां से हम c हटाकर q के रूप में लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सब लग जाएगा ना। चलिए इनको नोट कर लीजिए इतना, ये दोनों आपके ऊर्जा थे, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखिए, एक इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। लिखा एक संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैराड है, कितना? 100 माइक्रोफैराड, उसे 200 वोल्ट तक आवेशित करने में किया गया कार्य। यदि हम 200 वोल्ट तक आवेशित करेंगे, कब तक आवेशित करते रहें? जबकि उसका विभव 200 वोल्ट ना हो जाए। तो जो उसमें ऊर्जा स्थित होगी वही तो किया गया कार्य होगा, या जो किया गया कार्य होगा वही तो ऊर्जा स्थित। मतलब क्या निकालना है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है। सबसे पहला पॉइंट होता है गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या क्या दे रखा है? धारिता को C से लिखते हैं, 100 माइक्रोफैराड है, माइक्रो को हटाएंगे तो 100 × 10⁻⁶ फैराड आ जाएगा। उसके बाद विभव लगाएंगे, कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट है। तो किया गया कार्य बराबर संचित ऊर्जा, वही तो होगी। तो आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर संचित ऊर्जा U बराबर क्या सूत्र बताए थे? ½ cv² बताए थे ना, 1/2। और C का मान क्या होता है? 100⁻⁶, और B का मान 200 का होल स्क्वायर। 1/2 ऐसे रहा है जो गुणे 100 के घाते, यहाँ देखो -6 2 तो -4 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 10 के घाते 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 के घाते 2 और 2 दूनी 4। ये 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा 2, और ये -4 से +4 कटकर बन जाएगा 1। तो 2 × 1, यानी जो ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी? 2 क्या आएगा? जूल, 2 जूल, ठीक है। तो ओके दोस्तों, ये आज का लेक्चर नंबर 11 रहा। कल हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें। गुड बाय।